देहरादून में आज सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून में स्थित काबुल हाउस को आज खाली कराया गया है। काबुल के पूर्व राजा याकूब खान की संपत्ति देहरादून में थी, जिसमें उनके कई रिश्तेदार या कहें जो उस दौर के बसाए हुए लोग थे, यहाँ रहते थे। आज सरकार ने उसे खाली करा दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन के लोग यहाँ पर आए सुबह और उन्होंने आकर के किस तरह से सारा सामान इनका घर से बाहर निकाल दिया है। घरों में ताले लगा दिए हैं और इनको घर से बाहर कर दिया गया है। आपको दिखाऊंगा, एक वो सामने आप देखेंगे जो गेट है उस पर सील लगा दी है सरकार ने और इनको घरों से बाहर निकाल दिया गया है। काबुल के राजा का ये पूरा महल हुआ करता था यहाँ पर, जिसे काबुल हाउस के नाम से जाना जाता था। लगभग 20 बीघे से ज़्यादा की ये संपत्ति है जहाँ पर ये महल मौजूद था, जिसके आसपास तमाम लोग बसे हुए थे उस दौरान के। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी उम्र 100 साल तक है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, बात करेंगे, जिनको घर से निष्कासित किया गया है। ये जो आपका घर है, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे थे और जो आज कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई है? असल में यहाँ पर कोई भी काबुल के राजा के परिवार का कोई नहीं रहता। यहाँ ये ITI है, उसके स्टाफ रहते हैं सारे। ITI की द्वारा अलॉट किया गया है। तो इसमें पहले केस चल रहा था हाई कोर्ट में, अब 1 साल से यहाँ DM कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। तो और मेरी माता जी हैं वो विस्थापित हैं और मेरे पिताजी भी विस्थापित हैं बंटवारे के टाइम के 1947 के। तो ये निष्क्रांत संपत्ति होने के नाते उनको रहने को मिली यहाँ विस्थापित को, और यहाँ कुछ विस्थापितों को बिकी भी चुकी है, उनसे खाली नहीं करवाया गया है। हमारा भी केस विस्थापित के उससे पहले DM कोर्ट में 1 साल से चल रहा था, तब भी उन्होंने खाली कराने का नोटिस दे दिया और आज हमें हाई कोर्ट में डेट मिली थी इसी बेसिस पे। तो तब भी हमारे को नहीं छोड़ा गया, हमारा खाली कराया गया। और ये माताजी बीमार है, मेरी बहन बीमार है, उनको भी नहीं छोड़ रहे थे कि उनको भी बाहर निकालो, जबकि हमने कह दिया था कि ऑर्डर आ चुका है और इन्हें ऑर्डर का पता चल चुका था। जैसे ही ऑर्डर का पता चला, ये और ज़्यादा जल्दी सामान निकलवाने लगे और इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमने बोला भाई हमारी यहाँ डेट है, तो पुलिस मुझे घसीट के पुलिस चौकी ले जाने लगी थी, मेरे सारे कपड़े खुल गए। कितने लोगों का आसपास यहाँ पर लगभग कितने लोग रहते हैं? ये 14 फैमिलीज रहती हैं यहाँ, और इनको सबको ये ITI से मिले हुए थे। यहाँ काबुल का कोई नहीं रहता। मतलब कहेंगे काफ़ी सारे छात्र हैं जो यहाँ पर कई घरों में किराए पे रहते थे, उनसे भी जानेंगे। भाई सुबह किस तरह का हुआ और क्या हुआ? आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आए हुए थे, क्या हुआ सुबह? ये प्री प्लानिंग के बिना है। सुबह इन्होंने 7 बजे ही खाली करा दिया, किताबें बाहर फेंक दी, जो नहीं करना चाहिए था उन्होंने। जो एक इसके हिसाब से था कि लड़कों ने किताबें वैसे मतलब बिना पूछे, लड़के आ ही नहीं रखे थे लाइब्रेरी, किताब इन्होंने बाहर फेंक दी। ये भी तो किताबें पढ़ के हुए इतने बड़े अधिकारी बने होंगे, ये तो वैसे अधिकारी तो बने ही नहीं होंगे। इन्होंने भी तो उस हिसाब से बने होंगे अधिकारी, इन्होंने तो सीधे फेंक दिए बाहर किताबें, इन्होंने मतलब पढ़ाई की ही नहीं है। इसका कितने छात्र होंगे यहाँ पे लगभग? सर यहाँ पे लगभग 40-50 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जब हमने पूछा अधिकारियों से तो वो बोल रहे हैं कि मजदूरों ने पूरी किताबें बाहर फेंक दी है। तो मैंने कहा किसी के अंडर में तो काम कर रहे होंगे ना मजदूर। मैंने कहा आप लोग भी बोल सकते थे मजदूरों को कि किताबें एक साइड रख दो, किताबें पूरी इधर, ये तो हमने इकट्ठी की इधर, सब देख लो आप। तो मजदूरों को तो वो बोल सकते थे ना कि तुम किताबें एक साइड रख दो, उसी किताबों के ऊपर सब अधिकारी चल रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों के मकान खाली कराए गए हैं, उनका ये सामान पड़ा हुआ है पूरा यहाँ पर। किस तरह से इस पूरे सामान को बाहर निकाल के रख दिया गया है। और अधिकारियों ने आज सुबह यहाँ पहुँचे, उन्होंने इन सभी लोगों को घरों से बाहर निकाला। उसके बाद घरों पर सील लगा दी है और इनको ताकीद की है कि सील को ना तोड़े, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल इस पूरे मामले पर एक तरह का परसेप्शन बना हुआ है कि जो संपत्ति है शत्रु संपत्ति है या फिर कुछ और है। इसको लेकर के फ़िलहाल अभी अधिकारियों से बात करेंगे इस विषय पे। लेकिन जिस तरह से लोगों को घरों से फ़िलहाल बाहर निकाल दिया गया है, उनके पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। तमाम स्टूडेंट हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे, अब उनके पास सर छुपाने की कोई जगह मौजूद नहीं है। सभी लोगों को घर से बाहर निकाल कर घरों पर ताला लगा दिया गया है। आज सुबह प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोग अब अपने लिए आशियाना ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। हमारे सामने कुछ लोग हैं जो गाड़ी पर अपना सामान लेकर कहीं और अपने लिए आशियाना ढूंढ रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई थी सुबह और अब आप लोगों के पास क्या रास्ता है? अब तो किराए के मकान में जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो सामान है सारा आप लेकर के कहाँ जाएंगे? कितने लोग हैं और कितने लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया? 17 परिवार लगभग। हाँ, 17 परिवार लोग हैं, तो 60-70 साल। कितने लोग हैं यहाँ पर पूरे परिवार के? कितने लोग होंगे सब यहाँ पर होंगे 200-300 लोग के करीब तो होंगे।
200-300 से ज़्यादा लोग थे यहाँ पर जिनको फ़िलहाल उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया है। देखेंगे आप किस तरह से घरों के बाहर सामान पड़ा है, लोग अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं और दूसरी जगह घर की तलाश में हैं। ये जो मकान है पूरे, ये लगभग 70 से 80 साल पुराने बताए जाते हैं। लोग यहाँ पर कई दशकों से रह रहे थे। अचानक से एक फ़ैसला आता है जिसके बाद इनको घरों से निकाल दिया जाता है। देखिए किस तरह से लोग अपने घरों से सामान उठा करके दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं, किराए के मकान खोज रहे हैं ताकि उनको रहने के लिए एक आशियाना मिल सके। इस बारे में अधिकारियों से बात करने पर उनका कहना था कि ये पूरा काबुल हाउस था, उसकी प्रॉपर्टी थी, जिस पे एक डिसीजन आया था देहरादून डीएम का, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने पर मालूम हुआ कि उनका केस नैनीताल हाई कोर्ट में लंबित है और आज उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिकारियों ने बिना किसी बात के उनको घरों से बाहर निकाल दिया है। उनकी एक ज़रा सी बात नहीं सुनी, ना उनसे कुछ पूछा गया। देखेंगे किस तरह से सभी लोग अपने घरों से बाहर बैठे हैं और अपने आशियानों की तलाश में निकल पड़े हैं यहाँ से, क्योंकि अब उनको रहने के लिए कहीं ना कहीं एक आसरा देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर लगभग 300 से 400 लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ से घरों से बाहर निकाला गया है। उत्तराखंड के देहरादून में आज एक बड़ी कार्रवाई शासन ने की है, जिसमें काबुल हाउस को खाली कराया गया है। ज़मीन की कीमत अगर मौजूदा समय में देखें तो 400 करोड़ से ज़्यादा है। 16 परिवारों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह जी, उनसे जानेंगे कि क्या था पूरा मामला। सर, 16 परिवारों को घर से बाहर निकाल दिया गया है, फिलहाल उनके पास रहने की कुछ जगह नहीं है, तो क्या ऐसा मामला था कि इन परिवारों को घर से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में एक वाद जो था वो माननीय जिलाधिकारी महोदया के न्यायालय में गतिमान था। उसमें 16 परिवारों के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए उनके विरुद्ध एक आदेश हुआ था कि 15 दिन के भीतर वो अपना ध्यासन जो है डीआरआरओ को सौंप दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी। उस क्रम में हमने तहसील सदर के माध्यम से भी उनको नोटिस इशू करा दिए थे। एक समय भी उनको उपलब्ध कराया गया था कि इस बीच वो अपना आदेश के कंप्लायंस में वो जगह को वैकेट कर दें और उसको हैंडओवर कर दें। उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके क्रम में आज हम लोग द्वारा नियमानुसार जो पारित आदेश था उसके अनुपालन के दृष्टिगत हम लोग वहाँ पे गए थे। सर, ये जो वाद था ये पिछले कितने सालों से चल रहा था और कौन राजा थे काबुल के जिनको ये ज़मीन दी गई थी और उन्होंने यहाँ पर अपना महल बनाया था? देखिए, चूँकि न्यायालय के पारित आदेशों के क्रम में है तो मैं उस आदेश के क्रम में टिप्पणी नहीं करूँगा कुछ भी। चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में एक आदेश पारित हुआ था और इसमें जो संपत्ति का कब्जा था वो डीआरआरओ को देने के निर्देश थे संबंधित पक्षकारों को। उसी क्रम में आज हम उपस्थित भी रहे और जो एक निर्धारित समयावधि हमने नोटिस के माध्यम से उन लोगों को अवगत कराया था, उसकी समयावधि पूर्ण होने के पश्चात हमने नियमानुसार उनको बेदखल की कार्रवाई की। सर, कोई हाई कोर्ट से भी आदेश आने की बात कही जा रही है कि उनको स्टे मिला है 1 महीने का, उससे पहले इनको घर से बाहर निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी सर? देखिए, अभी पक्षगण यदि ऐसा कुछ कह रहे हैं तो और उसके कोई लिखित आदेश हमारे पास आता है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण करने उपरांत जो भी माननीय न्यायालय के आदेश होंगे उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करा जाएगा। चलिए, देहरादून की प्राइम लोकेशन पर ये पूरी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 400 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। फिलहाल यहाँ पर 16 से ज़्यादा परिवार रह रहे थे जिन्हें प्रशासन ने आज बाहर निकाल कर उन पर ताले लगा दिए हैं घरों पर। लेकिन हाई कोर्ट का जैसा बताया जा रहा है कि एक आदेश आया है, उनको 1 महीने का समय मिला है, तो ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का क्या आदेश है, उसके बाद ही आगे प्रशासन कार्रवाई करेगा। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।